नमस्कार दोस्तों, मित्रों। एक जगह एक बहुत ही विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा था। मंदिर निर्माण के लिए जो पत्थर आए हुए थे बहुत ही लंबे चौड़े इलाके में रखे हुए थे। एक महात्मा जी वहाँ से गुजर रहे होते हैं। वो मजदूरों से बात करने लगते हैं। एक मजदूर से बात करते हैं कि भाई क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि आप देख नहीं रहे हैं, पत्थर तोड़ रहा हूँ। थोड़ी दूर पर और आगे वो बढ़ते हैं। दूसरे मजदूर से बात करते हैं, उससे भी वही बात पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि महाराज जी पेट पाल रहा हूँ। थोड़े और आगे बढ़ते हैं, उससे बात करते हैं। जब तीसरे मजदूर से बात करते हैं तो वो कहता है मंदिर बना रहा हूँ। तीनों मजदूर एक ही प्रकार का काम कर रहे थे, लेकिन तीनों ने जवाब अलग अलग दिए। सबसे बड़ी बात एक यह है, तीनों के जवाब देते समय शब्दावली तो अलग अलग रही ही, लेकिन साथ ही साथ उनके जो चेहरे के हाव भाव थे वो भी सबके अलग अलग थे। जिसने ये कहा था पत्थर तोड़ रहा हूँ, उसकी जो निगाहें थी बड़ी कड़वी थी। जो बोलने का जो तरीका था वो बड़ा ही उच्छृंखल टाइप का था। जिसने यह कहा कि पेट पाल रहा हूँ, वो बड़ा उदासी से, चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई थी। लेकिन जिसने यह कहा कि मंदिर बना रहा हूँ, जवाब देते समय उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, प्रसन्नता थी। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए, अनुभव कीजिए कि जिसकी रही भावना जैसी, अर्थात हमारी भावना जैसी रहती है, उसी प्रकार के हमारे परिणाम होते हैं, उसी प्रकार की हमारी प्रकृति होती है और चेहरे पर हाव भाव भी उसी प्रकार के प्रकट होते हैं। यदि हमारे लिए खुश रहना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है, मस्त रहना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने मन मानस को उसी दिशा में आगे बढ़ाएं। खुश रखने के लिए खुशनुमा वातावरण में रहना और खुशनुमा बातों पर चर्चा करना, विचार करना, यह आवश्यक है। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं, आपने देखा होगा कौन से जो रोग हैं, वो जो शोक है, वो भी दूर भागते हैं। और जिनके पास करोड़ों की संपत्ति रहती है, लेकिन उदासी भरा यदि उनका जीवन है, नकारात्मकता से भरा यदि उनका जीवन है, तो उनकी भी स्थिति आपने देखी होगी। एक रूखा सूखा खाने वाला प्रसन्नतापूर्वक जब अपना जीवन व्यतीत करता है तो उसे बड़ी गहरी नींद आती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रस मलाई खाने वाला व्यक्ति भी रात में बेचैनी के साथ सोता है। तो मित्रों, आज की जो ज़िंदगी है उसको हम कैसे गुजारें, कैसे व्यतीत करें, कैसे खुश रहें, इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी समझदार हैं, विचार कीजिए कि ज़िंदगी आपको कैसे गुजारना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।